हेलो एंड वेलकम। मुझे लगता है कि आपको वीपीसी में बहुत मज़ा आ रहा है और उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे। ये एक पार्ट 2 होगा क्योंकि कल हमने 5 स्टेप के बारे में बात की थी, पर उसमें से हमने 2 स्टेप ख़त्म किए थे। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो आपको पता चलेगा कि हमने वीपीसी क्रिएट किया, हमने आईपी एड्रेस भी दे दिया और अब हम बात कर रहे हैं सबनेट की। कल हमने इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पर जब हम यहाँ पे सबनेट 2 बनाने जा रहे थे तब हम नहीं बना पाए। मैं वही स्टेप फिर से करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रॉब्लम हमने कल फेस किया था और उसका सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में करके रहेंगे। अभी मैं AWS कंसोल में हूँ। मैंने एक VPC बनाया था, ओके, माइकोर VPC। ये एज इट इज़ है माइकोर VPC। मेरा जो VPC था उसमें IP एड्रेस का रेंज 192.168.0.0/24 था। उसके अंदर मैंने एक सबनेट बनाया यहाँ पर, और यहाँ पे उस सबनेट को भी मैंने 192.168.0.0/24 दिया। और उस सबनेट में अगर मैं EC2 इंस्टेंस बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ क्योंकि मेरे सबनेट रेडी है, राइट। बट मेरे बॉस ने मुझे बोला है कि मुझे एक हाई अवेलेबिलिटी वाली वेबसाइट चाहिए, या मेरा वेब होस्टिंग होगा वो हाईली अवेलेबल होगा, रिडंडेंट EC2 इंस्टेंस बनाने पड़ेंगे। तो मुझे दूसरा एक EC2 इंस्टेंस बनाना है। कहाँ पे? AP South 1B में। पर AP South 1B में हमारे पास कोई सबनेट नहीं है तो मैं EC2 इंस्टेंस नहीं बना सकता। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखिए, EC2 में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस करूँगा और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा नेटवर्क सेटिंग में और एडिट करूँगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ AP South 1A आ रहा है पर AP South 1B नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास AP South 1B में कोई सबनेट नहीं है। अगर EC2 इंस्टेंस बनाना है तो सबनेट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि EC2 इंस्टेंस उस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर बनता है, राइट। तो अब कल हमने ये ट्राई किया था कि हम सबनेट बनाएंगे, पर कल प्रॉब्लम आया था और मैंने बोला था कि आज के इस वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो लेट्स क्रिएट सबनेट अगेन। देखिए, ये मेरा एक सबनेट ऑलरेडी है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट। यहाँ पे मैंने किया माइकोर VPC। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ सबनेट 2। यहाँ पे बनाऊँगा AP South 1B में, और यहाँ पे मैं कोई अलग IP एड्रेस सीरीज़ नहीं दे सकता। तो मैं 192.168.0.0/24 ही दे रहा हूँ। अब मैं करूँगा क्रिएट सबनेट, ओके। तो यहाँ पे एरर आ गया। कोई और सीरीज़ तो मैं यूज़ कर ही नहीं सकता क्योंकि जो आपके VPC की सीरीज़ है, राइट, वही सीरीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करना है। मेरा VPC का सीरीज़ कौन सा है? 0.0। तो यही सीरीज़ मैंने यूज़ करना है और 0.0 मैंने ऑलरेडी सबनेट 1 के साथ यूज़ कर लिया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, राइट। इसके लिए मैं आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाएगा, ओके। और मेरी जो स्टोरी है उसी में आंसर भी है, ओके। तो देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ी लड़की है जिसका नाम है मिश्री, और एक छोटा लड़का है जिसका नाम है कबीर, ओके।
अब एक दिन मैं ऑफिस से घर जा रहा था। मुझे लगा कि कबीर स्कूल पे गया है, तो मैंने क्या किया, मिश्री के लिए एक चॉकलेट लिया। ओके, जैसे ही मैं घर पे गया, मिश्री मेरे पास आई और मैंने उसको वो चॉकलेट दे दिया। अब जैसे ही उनको चॉकलेट दिया, कबीर स्कूल से वापस आ गया और कबीर को भी चॉकलेट चाहिए थी। मेरे पास सिर्फ एक चॉकलेट थी जो मैंने ऑलरेडी मिश्री को दे दी थी। अब कबीर के लिए एक भी चॉकलेट नहीं थी और एट दी एंड कबीर के पास चॉकलेट नहीं है, तो मुझे सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। देखिए, मेरा जो नेटवर्क का एड्रेस है, इट इज़ 192.168.0.0/24 है। ये मेरी चॉकलेट है और ये चॉकलेट मैंने सबनेट 1 को 192.168.0.0/64 192.168.0.0/24 पूरी चॉकलेट मैंने सबनेट 1 को दे दी है। अब यहाँ पे अगर मैं सबनेट 2 बनाना चाहूँ कबीर के लिए, राइट, तो कबीर के पास कोई आईपी एड्रेस की सीरीज नहीं है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं? तो हमारे पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? सबसे पहला रास्ता ये होगा कि मैं एक दूसरी चॉकलेट लाके कबीर को दे दूंगा कि भाई एक चॉकलेट 192.168.0.0/24 मिश्री के पास है ही, मैं तुम्हें एक नई चॉकलेट ला के देता हूँ। तो ये एक मैं कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? देखिए, जो आपने वीपीसी बनाया, राइट, उस वीपीसी के अंदर आपके पास, लाइक जब भी आपने वीपीसी बनाया, आपने एक रेंज बनाया था 192.168.0.0/24। इस रेंज को आप एडिट नहीं कर सकते हो, एक बार दे दिया, ख़त्म। अगर आपको एडिट करना है तो वीपीसी डिलीट कर दे, पर आप एक रेंज ऐड कर सकते हो, यानी कि ये चॉकलेट एज इट इज़ है, नई चॉकलेट आप डाल सकते हो। कैसे? आप अपने वीपीसी को सिलेक्ट करो, एक्शन में जाओ और आप करो एडिट CIDR। ये ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे मैं एक दूसरी सीरीज डाल दूंगा 192.168.1.0/24। तो ये एक नई सीरीज हमने अपने वीपीसी में डाल दी। तो अब हमारे वीपीसी के पास कितनी सीरीज है? 2 है, राइट। पहले एक थी, तो अब हमारे पास 2 सीरीज है। ओके, 192.168.1.0/24। तो अब मेरे पास 2 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं दूसरा सबनेट बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबनेट में जाऊँगा, यहाँ पर करूँगा क्रिएट सबनेट, यहाँ पे माई कोर वीपीसी, राइट नाउ 2 चॉकलेट्स विजिबल। ओके, यहाँ पे बोलूँगा सबनेट 2 AP South 1B और यहाँ पे दूसरी रेंज सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दूँगा 192.168.1.0/24, राइट। और ये मैंने कर दिया क्रिएट सबनेट। तो अभी मेरे पास 2 सबनेट्स हैं। सबनेट 1 AP South 1 में है, 1A में है, सबनेट 2 AP South 1B में है। मैं अपने EC2 इंस्टेंस दोनों सबनेट्स में बना दूंगा, तो मेरी अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से जो मुझे चाहिए था वो रिज़ल्ट मुझे मिल गया, राइट। ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है, हम कर सकते हैं, पर हमारे पास एक दूसरा सॉल्यूशन भी है। क्यों दूसरा सॉल्यूशन है? क्योंकि पहला जो सॉल्यूशन है उसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? आप कितनी रेंज डाल सकते हो, आप कितनी चॉकलेट ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि आप मैक्सिमम 5 रेंज डाल सकते हो।
तो मैं देखिए मैं VPC में जाके रेंज डाल रहा हूँ, राइट। सो मैं गया योर VPC, यहाँ पे मैं गया एडिट CID या रेंज, ऑलरेडी 2 रेंज है, और यहाँ पे मैं अभी डाल रहा हूँ 192.168.2.0/24। इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेव। ये मैंने डाल दी 3rd रेंज, यहाँ पे मैं 2 के बदले कर दूँगा 3, 4th रेंज एंड यहाँ पे 4, राइट। अब देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 इज डन। अगर मैं यहाँ पे 6 करना चाहूँगा या 6 रेंज डालना चाहूँगा तो अलाउड नहीं करेगा। देखिए फेल टू ऐड IPv4। ओके, तो ये प्रॉब्लम ये है कि आप नई रेंज डाल दो, नई चॉकलेट ले लो, पर आपके पास अगर 5 बच्चे हैं तो ठीक है, 6 कहे तो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरी कंपनी ने मुझे बोला है कि मुझे 8 सबनेट्स चाहिए, तो 8 सबनेट चाहिए, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 5। अपनी कंपनी बोलेगी कि मुझे 6 सबनेट चाहिए, तो आप बोलोगे मैक्सिमम 5 है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया 6 सबनेट चाहिए क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप जैसे यहाँ पे रीजन चेंज करते हो, वो एन वर्जीनिया है, राइट। अगर आप मुंबई की बात करें तो हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है, एन वर्जीनिया में 6 अवेलेबिलिटी जोन है। तो अगर आप एक अवेलेबिलिटी जोन में एक सबनेट बनाओगे तो भी 6 सबनेट्स की रिक्वायरमेंट है, और रेंज आपको मिलता है यहाँ पे 5। तो ये एक सॉल्यूशन है, पर उसका एक लिमिटेशन है, राइट। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है? तो फिर से हम जाते हैं मिस्री कबीर के सॉल्यूशन पे। देखिए मैंने क्या किया इसमें, मैंने यहाँ पे एक चॉकलेट मिस्री को दे दी 0.0 वाली, और 1.0 वाली चॉकलेट जो है वो मैंने कबीर को दे दी। दूसरा सॉल्यूशन भी मैं कर सकता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, मैं मिस्री से भी चॉकलेट वापस ले लेता हूँ, राइट। तो वही करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों सबनेट को मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। ये तीनों रेंज को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सबनेट है, तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, और देखिए मैं सबनेट में जाके ये सबनेट 2 को डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट, और सबनेट 1 को भी डिलीट कर देता हूँ। मिस्री से चॉकलेट वापस लेना है, राइट, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, तो अभी मेरे पास कौन सी IP रेंज है? एक ही है जो मैंने VPC बनाते वक्त डिफाइन की थी, वो है 192.168.1.0, राइट। सिर्फ एक सीरीज है। अब इस पर्टिकुलर चॉकलेट का मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। हाफ पार्ट मैं मिस्री को दूंगा, हाफ पार्ट मैं कबीर को दूंगा। अभी यहाँ पे मैं अगर 6 बच्चे हैं तो इसका 6 पार्ट भी कर सकता हूँ, 8 पार्ट भी कर सकता हूँ। ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं पार्टीशन कर सकता हूँ, और इसी में पूरा सिस्टम है IP सबनेटिंग का। I always see 192.168.0.0.1 subnet mask 255.255.255.0/24. Sometimes it is showing /26 172.16.0.0.1 10.0.0.0.1 255.255.255.255.255.0.0 127. I can't assign 169.254. I also can't assign, and IP is always between 1 to 2 to 3. I can assign. Lots of confusion. Any solution? अगर आप उसके लिए कंफ्यूज है तो नो प्रॉब्लम, हमारा नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे से लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है IP एड्रेसिंग का। उसमें हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको पूरा सॉल्यूशन 100% मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए अब सबनेटिंग कैसे करें। आपको सबनेटिंग मालूम है तो वेरी गुड, आपको मालूम नहीं है तो अभी तो हम काम कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबनेट में। ओके,
यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट सबनेट। ओके, यहाँ पे मैं करूँगा सबनेट 1। ओके, AP साउथ 1A, सेम IP क्योंकि अभी एक ही है। यहाँ पे मैं करूँगा 192.168.0.0/24 बाई डिफॉल्ट है, राइट। देखिए मैं इसको एक नंबर पे बढ़ा देता हूँ, राइट, /25 कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको /25 करता हूँ, इट इज़ यूजिंग सबनेटिंग। अगर आपको अभी मालूम नहीं है तो आप क्या करो, देखिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ सबनेट कैलकुलेटर। ओके, वैसा ही एक सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में भी डाल सकते हो। ओके, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका साइज़ बहुत ही छोटा रहता है। आई होप आपको मोबाइल में से यह दिखाई दे। देखिए आप यहाँ पे जाओ, ओके, और यहाँ पे आप अपना IP लिखो। जैसे मेरे पास IP है 192.168.0.0। ओके, देखिए आप यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ सबनेट्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ सबनेट 2, क्योंकि अभी मुझे 2 सबनेट चाहिए, क्योंकि 2 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में एक सबनेट चाहिए, राइट। और यहाँ पे करो जनरेट सबनेट। जैसे ही आप जनरेट सबनेट करोगे, राइट, ये आपको सबनेट बना के देगा। अब देखिए यहाँ पे सबनेट 1 का IP है 192.168.0.0 और उसका मास्क रहेगा /25। तो ये मैंने लिखा। ये क्या मैंने किया मालूम है, एक चॉकलेट का 2 पार्ट किया, एक सबनेट 1 को दे दिया, दूसरा पार्ट मैं सबनेट 2 को भी दूंगा। पहले करते हैं क्रिएट सबनेट, ये हो गया। अब क्रिएट सबनेट फिर से कबीर वाला माइकॉर्प। ओके, यहाँ पे मैं करूँगा सबनेट 2, यहाँ पे मैं करूँगा AP साउथ 1B। यहाँ पे दूसरा पार्ट हमें यूज़ करना है। तो जैसे ही मैं सबनेट कैलकुलेटर में जाऊँगा, देखिए 192.168.0.128। ओके, तो यहाँ पे मैं 192.168.0.128 यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पे स्लैश हो गया 25। ठीक है, इन लोगों ने हमें ऑलरेडी सबनेट कैलकुलेटर में दिया है। ये कैसे आया, IP क्लास है, राइट। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया 192.168.0.125। ओके, एंड लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट। तो अब मेरे पास 2 सबनेट है, मैंने एक ही IP एड्रेस सीरीज यूज़ किया और दोनों सबनेट अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे ही आप सबनेट कैलकुलेटर में जाओगे, ओके, देखिए यहाँ पे एज पर सबनेट कैलकुलेटर क्या आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे लिखा है 127। तो अगर आपने एक IP सीरीज यूज़ किया और उस पर्टिकुलर IP सीरीज में आपने 2 सबनेट बनाए हैं, तो पर सबनेट आपको 126 IP मिलते हैं। ओके, तो चॉकलेट 2 बनाया तो आधा आधा किया तो 126 IP आपको एक सबनेट में मिलेगा। पर अगर आप यहाँ पे देखो, देखिए ये AWS में जाके देखो तो देखिए यहाँ पे आ रहा है अवेलेबल IP 123। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एज पर नेटवर्किंग ये 126 आना चाहिए, पर यहाँ पे AWS में 123 आ रहा है। क्यों? कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या है, AWS में 126 एज पर नेटवर्क रूल IP होते हैं, राइट। पर सबनेट का जो पहला IP है, जैसे अगर इसी पर्टिकुलर सबनेट में जाए तो ये 0.0 से स्टार्ट होता है, पर वैलिड IP है 192.168.0.1। फर्स्ट IP एज ए गेटवे IP होता है, राउटर का एड्रेस होता है, वो रिजर्व होता है, वी कैन नॉट यूज इट। तो एक वो गया। दूसरा IP DNS के लिए रिजर्व होता है, तो दूसरा गया। और तीसरा फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए AWS ने रिजर्व रखा है, तो वो 3 IP हम AWS में यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट 3, अगर सबनेट 1 का मैं फर्स्ट 3 IP बोलूँगा, ओके,
सबनेट 1 का अगर फर्स्ट 3 IP बोलेंगे तो वो होंगे 192.168.0.1, 0.2 एंड 0.3। अगर सबनेट 2 का मैं बोलूँ तो पहला IP होगा 129, 192.168.0.129 फॉर राउटर, 192.168.0.130 and third one is for DNS and 192.168.0.131। ओके, ये तीनों IP एड्रेस रिजर्व है। सेम वे इसमें भी 192.168.0.1, 0.2 एंड 0.3। ओके, तो ये रिजर्व होता है, इसलिए 3 IP यहाँ पे हमें नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 123 हमें मिल रहे हैं। ओके, तो अभी हमारा सबनेट रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो लेट्स डू वन थिंग, हम अभी दोनों सबनेट में IP लाइक EC2 इंस्टेंस बनाते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ EC2 में। ओके, यहाँ पे मैं करूँगा लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे मैं करूँगा सर्वर 1A गिविंग दिस नेम। ओके, देखो यहाँ पे टिक मार्क भी लगा देते हैं कि भाई ये हमारा काम हो चुका है, राइट। ओके, यहाँ पे मैं Amazon Linux ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 2023 AMI, ओके, की पेयर, मेरे पास ये की पेयर है। यहाँ पे मैं एडिट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा माइकोर VPC और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सबनेट 1। दोनों सबनेट आ रहा है। अब देखिए, जैसे ही EC2 इंस्टेंस बनेगा, इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए मुझे पब्लिक IP चाहिए। ऑटो असाइन पब्लिक IP में क्या आ रहा है, डिसेबल, यानी कि मुझे यहाँ पे क्लिक करके इनेबल करना पड़ेगा अगर मुझे पब्लिक IP देना है तो। अभी आपके ऊपर है कि आपको ये मैन्युअली करना है या बाय डिफ़ॉल्ट आपको इनेबल रखना है। ओके, तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सबनेट बनाते हो, अपने सबनेट बनाते हो, तब उसमें ये ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने डिसेबल रखा है। ओके, तो उससे क्या होगा, हर बार आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मुझे पब्लिक IP देना है और यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। पर आपको अगर हर बार देना है तो आप सबनेट लेवल पे उसको इनेबल भी कर सकते हो। जैसे अगर आप डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ करते हो तो वहाँ पे सबनेट लेवल पे ये ऑप्शन इनेबल रहता है। ओके, तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, इनेबल रख के लाइक मैं मैन्युअली इनेबल सिलेक्ट करके ये EC2 इंस्टेंस को बना लेता हूँ, राइट। लेट्स डू दिस नाउ, लॉन्च इंस्टेंस। तो मेरा अभी एक EC2 इंस्टेंस बन गया है और ये EC2 इंस्टेंस है वो कहाँ पे बना है, AP साउथ 1A में। मुझे दूसरा भी बनाना है, पर इस टाइम मुझे जो पब्लिक IP एड्रेस डिसेबल आ रहा है उसको इनेबल ही कर देना है, यानी हर बार मुझे सिलेक्ट नहीं करना है, राइट। तो मैं कहाँ जाऊँगा, VPC कंसोल में गया। देखिए यहाँ पे मैं सबनेट 1 में गया, सॉरी सबनेट 2 में इनेबल करना है तो सबनेट 2 में गया। यहाँ पे एक्शन और देखिए यहाँ पे एडिट सबनेट सेटिंग और यहाँ पे ऑप्शन है इनेबल ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस। इनको इनेबल कर दिया और सेव कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ लॉन्च इंस्टेंस। इस बार हम बनाएंगे वेब सर्वर 1B, नाम दे रहा हूँ 1B, कैन बी एनीथिंग। ओके, Amazon Linux, T2 माइक्रो, CloudFox की। ओके, नेटवर्किंग में जाऊँगा, देखिए सबनेट 2 है तो इनेबल आ रहा है, सबनेट 1 करूँगा तो डिसेबल आ रहा है। क्यों, क्योंकि इस सबनेट 2 में हमने ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल किया था। सबनेट 1 के लिए ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस इनेबल नहीं है। ओके, दूसरी बात, जब आप डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ करते हो तो उसमें जितने भी सबनेट है उसमें ऑटो असाइन पब्लिक IP ऑलवेज इनेबल होता है। तो अगर आप EC2 इंस्टेंस बना लोगे तो पब्लिक IP ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इनेबल, सॉरी मैं सबनेट 2 ले लूँगा, ये हो गया इनेबल। ओके, और मेरा दूसरा EC2 इंस्टेंस भी लॉन्च हो जाएगा, राइट। तो अभी मैंने 2 EC2 इंस्टेंस बनाए हैं
और दोनों EC2 इंस्टेंस जो है वो अलग अलग सबनेट में है, राइट। देखिए एक है AP South 1A में, एक है AP South 1B में, ओके 1B में, और उसके सबनेट की डिटेल भी आपको यहाँ पे नेटवर्किंग में मिल जाएगी। देखिए सबनेट 1 और यहाँ पे ये जो है वो सबनेट 2 में है, राइट। तो नेटवर्किंग में और सबनेट 2। अब हमें इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना है, राइट। एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैं डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा, ssh-i क्लाउड वॉक्स अंडरस्कोर की EC2-user, और यहाँ पे मैं सर्वर 1 का IP दे रहा हूँ, राइट। सर्वर 1 मेरा रेडी है तो मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। अभी ये एक्सेस नहीं हो रहा है, देखा आपने, ये एक्सेस नहीं हो रहा। तो जब हमने डिफॉल्ट VPC में बनाया था तो हो गया था, अभी ये एक्सेस नहीं हो रहा है। पब्लिक IP रेडी है, अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाओगे तो पोर्ट नंबर 22 भी अलाउड है, पर देखिए यहाँ पे एरर आ गया, कनेक्शन टू होस्ट, कनेक्शन टाइम आउट। अगर हम वही सिचुएशन को अगर यहाँ पे देखेंगे 1B में, राइट, अब भी मैं 1B का IP कॉपी कर रहा हूँ, ओके, तो मैं वो भी एक्सेस नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, और अगर ये एक्सेस नहीं होगा तो मैं करूँगा क्या इसका, राइट। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ करते हो ना, तब आपके पास सब कुछ रेडी टू यूज़ है। ऐसे सोचो कि गवर्नमेंट ने आपको एक ऐसा बंगलो दे दिया है जिसके अंदर सब फैसिलिटी है। अब यहाँ पे आप अपना बिल्डिंग, अपना घर खुद बना रहे हो, तो सब कुछ हमें मैन्युअली डालना पड़ेगा। यहाँ पे अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है मेरे VPC में, और इसीलिए मैं अभी EC2 इंस्टेंसेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा। अब आप क्वेश्चन करोगे कि ठीक है इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या करेंगे, कैसे लाएंगे कैसे, यूजिंग इंटरनेट गेटवे। हमें ये समझना पड़ेगा, और जैसे ही हम इंटरनेट गेटवे अटैच कर देंगे हमारे घर पे एक इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाएगी, और फिर खुशी खुशी हम अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। पर एक दिन तो रुकना पड़ेगा, राइट। तो कल हम क्या करेंगे, इसी सिनेरियो में पॉइंट नंबर 4 डालेंगे, इंटरनेट गेटवे डालेंगे, और फिर हम दोनों EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे। थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, रोज रोज सीखते हैं, पर स्ट्रांगली सीखेंगे, राइट। आपको अगर कोई क्वेश्चन है आप हमें डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आपके लिए हाजिर है, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। हम चाहते हैं कि आपकी क्लाउड जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।